नमस्कार दोस्तों, विमर्श के इस अंक में आपका स्वागत है। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर राजनीति की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन आसान भाषा में। आज मैं आपसे भारतीय राजनीति का शायद सबसे बड़ा सवाल पूछने वाला हूँ। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अगर आपको समझ आ गया तो आप अगले 10 साल की भारतीय राजनीति का आधा खेल समझ जाएंगे। सवाल यह है कि जब देश का बच्चा बच्चा जानता है कि पिछले 10-12 साल से सबसे ज्यादा वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ रहे हैं, सब जानते हैं कि हिंदुत्व भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा फैक्टर बन चुका है, सब जानते हैं कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत हिंदू वोटों की व्यापक लामबंदी है, तो फिर कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, राजद हो, तृणमूल कांग्रेस हो, डीएमके हो या दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां, ये सब आज भी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों? क्या इन्हें समझ नहीं आ रहा कि देश बदल चुका है? क्या इनके पास डेटा नहीं है? क्या इनके पास चुनावी सर्वे नहीं है? क्या इनके पास राजनीतिक सलाहकार नहीं है? दोस्तों, सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। असल में इनको सब समझ आ रहा है, शायद हमसे ज्यादा समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी ये मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति छोड़ नहीं पा रहे, और यही भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी शतरंज है। आज पूरी बिसात खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर विपक्ष की सबसे बड़ी परेशानी मोदी नहीं है, बल्कि बदली हुई भारतीय राजनीति है। सबसे पहले एक कड़वी लेकिन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सच्चाई स्वीकार करनी होगी। पिछले 10-12 साल में भारत में सबसे बड़ा चुनावी ब्रांड अगर कोई बना है तो वो है नरेंद्र मोदी। कोई भी चुनाव उठाकर देख लीजिए, लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय, हर जगह एक ही बात बार बार सुनाई देती है, मोदी के नाम पर वोट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा हर जगह जीतती है या हर चुनाव जीतती है, लेकिन इतना जरूर है कि मोदी भाजपा के लिए सबसे बड़े वोट खींचने वाले नेता है। और केवल मोदी ही नहीं, उनके साथ हिंदुत्व का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। आज एक बड़ा वर्ग खुद को पहले हिंदू पहचान से जोड़कर देखता है, फिर जातीय पहचान से। यहीं से पूरी राजनीति बदलनी शुरू हुई। अब सवाल उठता है, जब सबको पता है कि हिंदुत्व बड़ा फैक्टर है, तो फिर क्षेत्रीय दल अपना रास्ता क्यों नहीं बदलते? इसका जवाब है क्योंकि उनकी पूरी राजनीति की नींव ही कुछ और है। जरा सोचिए, समाजवादी पार्टी कैसे बनी, राजद कैसे बनी, बीएसपी कैसे बनी? इनमें से अधिकांश पार्टियां किसी राष्ट्रीय विचारधारा पर नहीं बनी थी, ये सामाजिक और जातीय आधार पर बनी थी। किसी का आधार यादव, किसी का आधार जाटव, किसी का आधार विशेष पिछड़ा वर्ग, किसी का आधार क्षेत्रीय पहचान। यानी इनकी राजनीति की पहली ईंट ही जातीय वोट बैंक थी, और उस जातीय वोट बैंक को सत्ता तक पहुंचाने के लिए इन्हें एक और मजबूत वोट बैंक चाहिए था। यही मुस्लिम वोट बैंक की एंट्री होती है। यानी समीकरण कुछ ऐसा था कि जातीय वोट बैंक प्लस मुस्लिम वोट बैंक बराबर सत्ता। यही मॉडल दशकों तक चलता रहा। अब लोग पूछते हैं कि आखिर मुस्लिम वोट बैंक इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कारण सीधा है। कई राज्यों में मुस्लिम आबादी इतनी है कि अगर वह एक दिशा में मतदान करे तो दर्जनों सीटों का परिणाम प्रभावित कर सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, झारखंड, तेलंगाना, केरल, इन राज्यों में मुस्लिम वोट कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। इसलिए क्षेत्रीय दल जानते हैं कि अगर उनका जातीय वोट बैंक स्थिर रहे और मुस्लिम वोट बैंक साथ आ जाए तो सत्ता तक पहुंचने का रास्ता खुल सकता है। यही कारण है कि वे इस वोट बैंक को छोड़ने का जोखिम नहीं लेते। अब आते हैं कांग्रेस पर। कांग्रेस की कहानी बाकी क्षेत्रीय दलों से अलग है। कांग्रेस कभी जातीय पार्टी नहीं थी। कांग्रेस एक छतरी थी जिसके नीचे हर वर्ग आता था, दलित भी, ओबीसी भी, ऊंची जातियां भी, मुस्लिम भी। लेकिन धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के सामाजिक गठबंधन में सेंध लगानी शुरू कर दी। यादव वोट सपा और राजद की तरफ गया, दलित वोट बसपा की तरफ गया, क्षेत्रीय पहचान वाले वोट अलग दलों की तरफ गए, और मुस्लिम वोट भी कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की तरफ चला गया। परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस का पुराना सामाजिक गठबंधन टूट गया और आज कांग्रेस ऐसी स्थिति में पहुंच गई जहां उसके पास कोई स्थायी वोट बैंक नहीं। अब आते हैं उस बिंदु पर जिसने पूरी राजनीति बदल दी। भाजपा ने जातीय राजनीति का जवाब जातीय राजनीति से नहीं दिया, उसने एक बड़ा हिंदू गठबंधन बनाने की कोशिश की। यानी संदेश ये था, तुम यादव हो, गुर्जर हो, जाट हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, लेकिन सबसे पहले तुम हिंदू हो। यही वह राजनीतिक संदेश था जिसने क्षेत्रीय दलों की नींद उड़ाई, क्योंकि अगर हिंदू वोट जाति से ऊपर उठकर एकजुट होने लगे तो उनके पुराने समीकरण कमजोर पड़ने लगते। अब सवाल उठता है कि क्या इससे जाति खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग कहते हैं कि जाति खत्म हो गई वे राजनीति को सही से नहीं समझ रहे। जाति आज भी प्रभावी है, लेकिन फर्क यह आया है कि पहले जाति ही पूरी राजनीति थी, आज जाति राजनीति का एक हिस्सा बन है। उसके ऊपर हिंदुत्व की एक परत चढ़ गई। यही बदलाव सबसे महत्वपूर्ण है।
अब एक बड़ा सवाल, क्या भाजपा की सरकारों ने केवल हिंदुत्व के लिए योजना बनाई? अगर हम सरकारी योजनाओं को देखें तो अधिकांश योजनाएं पात्रता आधारित है। राशन, घर, शौचालय, गैस, बिजली, आयुष्मान, इन योजनाओं का लाभ दस्तावेज और पात्रता के आधार पर मिलता है, धर्म के आधार पर नहीं। यहीं से मुस्लिम समाज के एक हिस्से में सोच बदलनी शुरू हुई। कुछ लोग सवाल पूछने लगे, अगर योजना हमें भी मिल रही है तो फिर हमें हर बार भाजपा से डराकर वोट क्यों मांगा जाता है? यह बदलाव बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन दिखाई देने लगा है, विशेषकर युवा वर्ग में। सवाल उठ रहा है, हमने दशकों तक कुछ दलों को वोट दिया, हमें बदले में क्या मिला? शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक स्थिति, इन सब पर चर्चा क्यों नहीं होती? हर चुनाव केवल भाजपा को रोकने पर क्यों आकर रुक जाता है? हालांकि आज इन सवालों की संख्या कम है, लेकिन यही सवाल आगे चलकर राजनीति बदल सकता है। अब आते हैं ओवैसी पर। ओवैसी भाजपा की सबसे बड़ी समस्या नहीं है, ओवैसी विपक्ष की समस्या है। क्यों? क्योंकि भाजपा का कोर वोट बैंक उनके पास नहीं जाता, लेकिन विपक्ष का मुस्लिम वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। अगर किसी सीट पर 5% वोट भी इधर उधर हो जाए तो परिणाम बदल सकता है। यही कारण है कि कांग्रेस और कई क्षेत्रीय दल ओवैसी को लेकर असहज रहते हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो बाकी नेताओं को सबसे ज्यादा परेशान करता है, मोदी का वैश्विककरण। देखिए, गांव का मतदाता जियोपॉलिटिक्स नहीं समझता, लेकिन उसे यह दिखाई देता है कि दुनिया के बड़े नेता मोदी से मिल रहे हैं, भारत की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का महत्व बढ़ रहा है। यह छवि राजनीतिक पूंजी में बदल जाती है। यहीं पर मोदी बाकी नेताओं से अलग हो जाते हैं। क्षेत्रीय दलों की दिक्कत यह है कि ममता बंगाल के बाहर सीमित है, अखिलेश और तेजस्वी बिहार और यूपी के बाहर सीमित है, लेकिन मोदी पूरे देश में चुनाव प्रभाव रखते हैं। यही अंतर है और यही कारण है कि क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं। अब राहुल गांधी की बात करते हैं। समस्या केवल राहुल गांधी नहीं है, समस्या तुलना है। तुलना मोदी से होती है और वर्तमान समय में मोदी का राजनीतिक कद इतना बड़ा है कि किसी भी विपक्षी नेता को उसके सामने खुद को स्थापित करना कठिन हो जाता है। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती। अब इंडिया गठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि इंडिया गठबंधन की समस्या भाजपा है। मैं मानता हूं कि उसकी पहली समस्या भाजपा नहीं है, उसकी पहली समस्या अंदरूनी विरोधाभास है। हर दल नेतृत्व चाहता है, हर दल सीट चाहता है, हर दल मुस्लिम वोट चाहता है, हर दल भाजपा विरोधी वोट चाहता है। यानी लड़ाई बाहर से ज्यादा भीतर की है। मेरे हिसाब से विपक्ष की सबसे बड़ी परेशानी मोदी नहीं है, विपक्ष की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि भारतीय राजनीति बदल चुकी। पहले जातीय गणित काफी था, आज जातीय गणित के साथ राष्ट्रीय नेतृत्व भी चाहिए, राष्ट्रीय नैरेटिव चाहिए, राष्ट्रीय संगठन चाहिए। यही वह जगह है जहां विपक्ष पीछे दिखाई देता है। अगर पूरे विश्लेषण को एक लाइन में समेटना हो तो मैं कहूंगा, भाजपा की सबसे बड़ी ताकत केवल मोदी नहीं और विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी केवल राहुल गांधी नहीं। असल कहानी यह है कि भारतीय राजनीति का मैदान बदल चुका है। पुराने समीकरण कमजोर हुए हैं, नई पहचान उभरी है, नया नेतृत्व मॉडल सामने आया है और जो दल इस बदलाव को जितनी जल्दी समझेंगे, भविष्य की राजनीति में उतनी ही मजबूती से खड़े रहेंगे। अब एक सवाल आपसे, क्या आने वाले 10 साल भी भारतीय राजनीति मोदी केंद्रित रहेगी या विपक्ष कोई नया राजनीतिक मॉडल खड़ा कर पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।